हेलो बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला कंसेप्ट है प्लेन मिरर कन्वेक्स लेंस कॉम्बिनेशन। जैसा कि मैं कन्वेक्स लेंस के कॉम्बिनेशन को जब डिस्कस कर रहा था वहां पे मैंने एक स्फेरिकल मिरर और लेंस का कॉम्बिनेशन भी डिस्कस किया था और बताया था आपको कि प्लेन मिरर कन्वेक्स लेंस कॉम्बिनेशन डिटेल में एक बड़ा टॉपिक है जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर एक कन्वेक्स लेंस को प्लेन मिरर के साथ फिजिकल कांटेक्ट में रखेंगे तो उस केस में आपको बता दूं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का कंसेप्ट यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पोजीशन पर होगा जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, ऐसा क्यों होगा ये सारा चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज केप्ट इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विद द प्लेन मिरर, वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट इज। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इमेज और ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे होगा जब फोकस पे रखा जाएगा, ना कि 2f पे रखा जाएगा। जनरली हमारे दिमाग में रहता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे होगा जब 2f पे रखा जाएगा। वो एक लेंस के लिए, सिंगल लेंस के लिए सेम पोजीशन पे नहीं, सिंगल लेंस के लिए सेम डिस्टेंस पे होगा। बट यहां पे अगर आप चाहते हो कि सेम पोजीशन पे हो तो ये फोकस पे रखने पे ऐसा बनेगा। ऐसा क्यों होगा इसे हम थोड़ा रफ में डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट थिंग, ये कन्वेक्स लेंस हुआ और अभी हमने डिस्कस किया कि सेम डिस्टेंस बेसिकली जब 2f पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डिस्टेंस पे बनेगा। जहां पे 2f पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो यहां से रेज जाएगा और ये रेज फिर 2f पे ही कन्वर्ज करेगा। तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम पोजीशन पे होगा, ये भी 2f पे ही बनेगा। डिस्टेंस सेम होगा, पोजीशन सेम नहीं। तो देखने में लगता है कि यहां पे अगर प्लेन मिरर रख दे तो इमेज सेम डिस्टेंस पे, बट ऐसा नहीं, फोकस पे होगा। समझिएगा क्यों। अगर यहां पे ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज का दूरी सेम होगा जब 2f पे रखा गया है, डिस्टेंस सेम होगा। बट ये केवल एक लेंस के लिए, केवल एक कन्वेक्स लेंस के लिए। हम यहां पे बात कर रहे हैं कन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर कॉम्बिनेशन के लिए। तो कन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर की कॉम्बिनेशन की जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये आपका एक प्लेन मिरर हुआ और इसके साथ हमने फिजिकल कांटेक्ट में रखा है एक कन्वेक्स लेंस। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, अब देखिए अगर ऑब्जेक्ट को आप यहां पे रखते हो, अगर आपने ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा है, 2f पे रखा है तो क्या होगा, जो कि मैंने बताया कि गलत है, ऐसा नहीं होगा। सेम ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पोजीशन पे नहीं बनेगा जब 2f पे रखेंगे। तो जब आपने इसको 2f पे रखा है तो क्या होगा कि ये रेज ऐसे बेंड कर जाएगा और बेंड करने के बाद ये फिर से यहां से रिफ्लेक्ट करेगा और फिर से ज्यादा बेंड होगा और कहीं इधर इमेज बनेगा। तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पोजीशन पे नहीं होगा जब 2f पे होगा। लेकिन वही अगर आप इसे f पे रखते हो 2f की जगह, अगर आप इसे f पे रखते हो तो देखिए क्या होगा उस केस में। ये प्लेन मिरर हो गया, ये आपका कन्वेक्स लेंस और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है तो ऑब्जेक्ट से रेज जाएगा, ये रेज कन्वेक्स लेंस पे जाएगा। आपको पता होगा कि जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे तो उसका फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। तो ये फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगा, फिर क्या होगा, ये रेज पैरेलल जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस इसे रिवर्ट कर देगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, प्लेन मिरर इसको रिवर्ट कर देगा। क्योंकि प्लेन मिरर पे जब रेज परपेंडिकुलरली गिरता है मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होता है। तो वैसे केस में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही पाथ में चले जाते हैं। जैसे ये रे अगर ऐसे नॉर्मल इंसिडेंट बोलते हैं इसको, नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है तो जिस पाथ में रे आया है उसी पाथ में रे चला जाएगा।
प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहता है कि कितना भी रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन हो जाए, यहां पे तो एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्लेक्शन हो रहा है सिर्फ, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहता है कितना भी एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, अगर आप रे को रिवर्स करोगे, जो कि यहां पे हो रहा है, तो रे अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगा, जिस पाथ में आया है उसी पाथ में जाएगा, मतलब ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। और अगर अपने पाथ को रिट्रेस करेगा तो जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे फाइनल इमेज बनेगा। सो ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी एट सेम पोजीशन बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। तो इस बात को नोट करके हम लिख सकते हैं नोट पॉइंट के फॉर्म में, फॉर ए प्लेन मिरर convex lens, for a plane mirror convex lens system, if object is kept at focus, ये नोट पॉइंट 1 है, focus, then image will also be formed. Image will be formed at same point. Formed at same point. Point where object is. By principle of reversibility of light. Reversibility of light. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके हिसाब से जो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखा है, कहां पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए ताकि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पोजीशन पे बने, उसका आंसर जाएगा 20 सेंटीमीटर। आई होप आपने ये पॉइंट लिख लिया होगा। सेकंड पॉइंट में मैं आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट सिखा रहा हूं। नोट 1 है ये, नोट 2 में हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट देखेंगे, फिर लास्ट क्वेश्चन का आंसर 20 सेंटीमीटर आप लिख लीजिएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहता है, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि कितना भी रिफ्लेक्शन और या रिफ्रैक्शन हो जाए, अगर रे को आप रिवर्स करोगे तो वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगा, अपने ही पाथ पे वापस रिटर्न होगा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। आफ्टर एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इफ ए रे इज रिवर्स देन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। और वही बात यहाँ पे लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया, तो ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए। सो इसका आंसर क्या होगा, ये दोनों पॉइंट आपने, आई होप ये पॉइंट पॉज करके लिख लिया होगा, आई होप सो। ठीक है, अगर आपने ये पॉइंट लिख लिया तो अब उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको बताना है कि इमेज और ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पे कब बनेगा, जब इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो आंसर जाएगा इसका 20 सेंटीमीटर। सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी बेसिस पे, इसी कंसेप्ट पे आपके पास एक नया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में प्लेन मिरर के ऊपर कन्वेक्स लेंस रखा हुआ है और बीच में लिक्विड भर दिया गया है। आपको बताना है कि इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.50, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इमेज और ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे बन रहा है जब ऑब्जेक्ट को हम 45 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं, मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, पूरा क्वेश्चन मैं रीड करूंगा अभी आपके लिए। और इमेज और ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे बन रहा है जब आप ऑब्जेक्ट को 45 सेंटीमीटर पे रख रहे हो। बट आप अगर बीच से जो लिक्विड आपने डाल रखा है उस लिक्विड को रिमूव कर दे रहे हो तो इमेज और ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे बन रहा है जब आपका इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर पे है। सो एक बार क्वेश्चन मैं रीड कर दे रहा हूं। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन का लैंग्वेज है an equiconvex lens mu is equal to 1.50 in contact with a liquid layer on top of a plane mirror. A small needle with its tip on principal axis is moved along the axis until its inverted image is formed. Until its inverted image is formed. ये formed लिखा हुआ FORMED.
इज फॉर्म्ड एट पोजिशन ऑफ द निडल, मतलब जहां पे निडल है वहीं पे, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन रहा है। द डिस्टेंस ऑफ द निडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर्ड टू बी 45 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 45 सेंटीमीटर पे जब हम निडल को रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन रहा है। नाउ लिक्विड इज रिमूव्ड, अब हम लिक्विड को रिमूव कर दे रहे हैं, तो वैसे केस में एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं, वैसे केस में इमेज और ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे है जब आपका ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है। तो आपको बताना है कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। इसके लिए मैं ब्लैंक स्लाइड पे आता हूं। देखिए, इसको उल्टा स्टार्ट करेंगे। जब हम बीच में कोई लिक्विड नहीं है तब वाला केस पहले लेके चलेंगे। तो जब बीच में कोई लिक्विड नहीं है, सिंपल ये एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के ऊपर कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। प्लेन मिरर के ऊपर कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। 30 सेंटीमीटर, म्यू इसका 1.50। 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पोजीशन पे बन रहा है। तो एज पर आवर डिस्कशन, एक प्लेन मिरर लेंस कॉम्बिनेशन के लिए इमेज और ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे बनता है जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रहता है, यानी इसका मतलब इसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। For a plane mirror, convex lens system, image and object is at same position when object is at 30 सेंटीमीटर, जब ऑब्जेक्ट आपका 30 सेंटीमीटर पे है। और ये बात हमने पढ़ा है, ये यहां पे हम लिख लेते हैं। ये बात हमने पढ़ा है कि सेम पोजीशन पे होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। इज एट फोकस बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। बस इतना काफी है। ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट, इस केस में here object and image is at same position when object is at 30 सेंटीमीटर। इसलिए फोकस होगा आपका 30 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ होगा 30 सेंटीमीटर। अब इसके बेसिस पे सारा क्वेश्चन करेंगे। फोकल लेंथ आ गया 30 सेंटीमीटर। तो देखिए, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। ये वही पॉइंट है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। इसका फोकल लेंथ आ गया 30 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये बोला गया है इक्वी कन्वेक्स लेंस है। बाई कन्वेक्स या इक्वी कन्वेक्स का मतलब होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होना, यानी R1 आपका प्लस R होगा तो R2 आपका माइनस R होगा। ये प्लस R और माइनस R भी हमने कन्वेक्स के लिए डिस्कस कर लिया था। कन्वेक्स का फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है, सेकंड नेगेटिव होता है, कॉनकेव का उल्टा होता है। तो यहां पे आप क्या पुट करोगे, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 1/R1 माइनस 1/R2 बाय लेंस मेकर्स फॉर्मूला। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, बट बोर्ड में आ चुका है।
बोर्ड में 2-3 तरीके से आया हुआ है, एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार चेंज करके आया हुआ है। सो 1/f इज इक्वल टू 1/30 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, 1/r माइनस 1/-r। अब देखिए ये बन जाएगा आपका 1/30 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2/r, 0.5 इंटू 2/r, 1/r माइनस ऑफ माइनस 1/r यानी कि प्लस अब 2/r, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 1/30 इज इक्वल टू 1/r। अब 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, कन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ रहा है, 30 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा, दोनों फेसेस का, दोनों सरफेसेस का, बिकॉज इट इज बाई कन्वेक्स लेंस, इट इज इक्वी कन्वेक्स लेंस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने निकाल लिया 30 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं इसमें हम, अब इसी क्वेश्चन में बोला गया है अगर इसके बीच में लिक्विड डाल दिया गया, इसके बीच में कोई लिक्विड डाल दिया गया, यहां पे लिक्विड डाल दिया गया, तो अब ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पोजीशन पे है जब ऑब्जेक्ट को आप 45 सेंटीमीटर पे रख रहे हो, तो समझिएगा ये 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो रहा है। आई होप आपने यहां तक लिख लिया होगा, ये 45 सेंटीमीटर हो रहा है। अब जब आपने बीच में लिक्विड डाल दिया, इनफैक्ट जब आपने बीच में लिक्विड डाल दिया तो अब ये एक लेंस नहीं रहा, ये दो लेंस बन गया है, एक आपका कन्वेक्स लेंस और एक प्लेनो कनकेव लेंस। उस प्लेनो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ आपको निकालना होगा। बेसिकली प्लेनो कनकेव लेंस ऐसा बना है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर है, कन्वेक्स लेंस के बराबर है, बिकॉज कन्वेक्स लेंस के शेप की वजह से प्लेनो कनकेव लेंस बना है। आप समझिएगा जैसे लिक्विड को आप, वाटर को आप ग्लास में डालते हो तो ग्लास का शेप ले लेता है, तो यहां पे वाटर को आप एक साइड से प्लेन है और दूसरी साइड से कर्वेचर है, उसके बीच में डालोगे तो वो एक साइड का कर्वेचर शेप हो जाएगा और एक साइड प्लेन रहेगा, यानी प्लेनो कनकेव बनेगा। और उस प्लेनो कनकेव में जो कनकेव साइड है वो आया क्यों है, वो आया है कन्वेक्स लेंस की वजह से, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कन्वेक्स लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि 30 सेंटीमीटर के बराबर होगा। नाउ व्हेन लिक्विड इज इंसर्टेड, लिक्विड इज इंसर्टेड, तो F इक्विवेलेंट हो गया आपका 45 सेंटीमीटर। ये दो लेंसेज का फोकल लेंथ है, एक इसका f1 और एक इसका f2, तो आप लिखोगे 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/45 इज इक्वल टू f1 आपको पता है 30, f2 आपको निकालना है 1/f2। तो दिस इंप्लाइज 1/45 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/f2, यानी कि 1/f2 हो जाएगा आपका 45 और 30 का एलसीएम 90 और ये हो गया 2 माइनस 3, मतलब कि 1/f2 इज इक्वल टू माइनस 1/90। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि 1/f2 हमारा माइनस 1/90 आया। अब इस प्लेनो कनकेव लेंस के लिए, प्लेनो कॉनकेव लेंस जो आपका रेड में बनाया है मैंने, इसको पूरा डार्क कर देते हैं। इस प्लेनो कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ जो आया है वो आया है -90। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ आ चुका है -90 सेंटीमीटर और प्लेनो कॉनकेव लेंस जो बना है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा आपका किसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर, कॉन्वेक्स लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर, क्योंकि जो लिक्विड का शेप आया है वो कन्वेक्स लेंस की वजह से आया है। जैसे आप ग्लास में पानी डालते हो तो उसका शेप, ग्लास का शेप सिलिंड्रिकल हो जाता है और उसका रेडियस ग्लास के रेडियस के बराबर होगा। वैसे ही ये जो प्लेनो कॉनकेव लेंस बना है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ग्लास के रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। और यहां के फॉर्मूला में अगर आप पुट करते हो 1/f2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/-r। देखिए कॉनकेव का जो फर्स्ट सरफेस होता है उसका रेडियस नेगेटिव होता है, दैट्स वाई -r माइनस 1/इंफिनिटी। प्लेनो है तो जैसा कि हमने डिस्कस किया अभी, प्लेन का पहला सरफेस, एक सरफेस इंफिनिटी हो जाता है और एक सरफेस कॉनकेव होता है। तो प्लेनो कॉनकेव फर्स्ट सरफेस नेगेटिव लेंगे, -30 लेंगे और सेकेंड सरफेस का इंफिनिटी लेंगे। म्यू का वैल्यू निकालना है, यानी कि 1/-90 इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/-r।
1 बाई -30 माइनस इन्फिनिटी 0 होगा। अब ये हो जाएगा आपका 1 बाई -90 इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1 बाई -30। सो ये इधर आएगा 1 बाई 3 इज इक्वल टू म्यू -1, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 4 बाई 3। दैट इज योर आंसर। म्यू इज इक्वल टू 4 बाई 3, दैट इज योर आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसके बेसिस पे देखिए ये क्वेश्चन तो आ ही रखा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आ ही रखा है। इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन था, वो भी आया हुआ था, वहां पे बस 45 और 30 को x और y कर दिया था। तो उस क्वेश्चन को भी आप ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में जो जो 45 सेंटीमीटर है उसे हमने कितना कर दिया, y कर दिया, और जो 30 सेंटीमीटर है उसे x कर दिया। सेम वे में इस क्वेश्चन को आपको प्रोसीड करना है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए थोड़ा पॉज करके। आई होप आपने क्वेश्चन रीड करके ट्राई किया होगा। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, 30 की जगह x है, 45 की जगह y है, जो लास्ट क्वेश्चन किया। तो इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो स्टार्ट वहां से करेंगे जब देयर इज नो लिक्विड। ये आपका प्लेन मिरर हो गया। इसके ऊपर कॉन्वेक्स लेंस डाल देते हैं। और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। सबसे पहले मान लेते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका r है, और जब कोई लिक्विड नहीं है तो इमेज और ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे है जब x पे है, यानी कि इसका फोकल लेंथ x होगा। तो पहला लाइन तो आपको यही लिखना होगा कि एज फॉर ए प्लेन मिरर कॉन्वेक्स लेंस combination, or simply for a plane mirror lens combination, image and object are at the same position when object is at focal length. In the first case, image and object are at the same position when object is at x. तो x से start करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे as for a lens plane mirror system, image and object are at the same position when object is at focus. As per question, focus of lens, obviously बात है, focus of lens. As per question, image and object are at same position. जो हमने पहले किया था सेम चीज रिपीट हो रहा है। सेम पोजीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट x। तो फोकल लेंथ इसका x होगा। तो यहां से इस बात को स्टार्ट करेंगे। सो फोकल लेंथ विल बी x। आप यहां तक नोट कर लीजिए, थ्योरी यहां तक लिखना होगा। आई होप आपने पॉज करके लिख लिया होगा। सो फोकल लेंथ विल बी x। will be x। फोकल लेंथ आपका x होगा। अब देखिए, मान लेते हैं कन्वेक्स लेंस इक्वी कन्वेक्स लेंस है, यानी कि दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। मान लेते हैं वो रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो जो फर्स्ट सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस r होगा, और जो सेकंड सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस r होगा। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर of surfaces are plus r and minus r respectively। तो आप क्या लिखोगे, 1 by x is equal to 1.5 minus 1 by r minus 1 by minus r।
तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 2/r, और ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2/r, मतलब कि x इज इक्वल टू r, 1/x इज इक्वल टू 1/r और r इज इक्वल टू x। तो r का वैल्यू हमने निकाल लिया x के बराबर है। अब देखिए अगर इसमें हम लिक्विड इंसर्ट करते हैं तो यहां पे लिक्विड इंसर्ट करने की वजह से इसमें अगर लिक्विड डालते हैं तो एक लिक्विड प्लेनो कॉन्केव लेंस बनेगा, एक लिक्विड प्लेनो कॉन्केव लेंस बनेगा जिसके एक सरफेस का रेडियस कॉन्वेक्स लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया, और एक सरफेस प्लेन होगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, यहां तक आप लिख लीजिए। अब आप लिखोगे नाउ व्हेन लिक्विड इज इंसर्टेड, नाउ व्हेन लिक्विड इज इंसर्टेड, जब लिक्विड डाल रहे हैं, लिक्विड इज इंसर्टेड, तो लिक्विड इंसर्ट करने पे क्या हो रहा है, लिक्विड इज इंसर्टेड, इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस इमेज और ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे है जब ऑब्जेक्ट आपका y पे है, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन y होगा। इन दैट केस image and object are at same position when object is at y, it means फोकल लेंथ आपका y होगा, फोकल लेंथ विल बी y, फोकल लेंथ y होगा, ठीक है। सो इस केस में y पे जब रखा जा रहा है तब आपका इमेज और ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन पे, किसका फोकल लेंथ y होगा, दोनों के कॉम्बिनेशन का, यानी कि F इक्विवेलेंट y होगा, F इक्विवेलेंट y होगा। और जैसा कि हम जानते हैं फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 प्लस 1/f2, तो यहां से आप लिख सकते हो 1/y इज इक्वल टू 1/x, जो कन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ कितना था, f1 कितना है, x है, f2 कितना है ये तो हमें निकालना है, 1/x प्लस 1/f2, तो यहां से आपके पास 1/f2 का वैल्यू आ जाएगा 1/y माइनस 1/x। सो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। सो 1/f2 इज इक्वल टू 1/y माइनस 1/x। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मान लेते हैं म्यू है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं, तो आप क्या लिखोगे, 1/f2 को लेंस मेकर्स फॉर्मूला से म्यू माइनस 1 इंटू 1/-r माइनस 1/- इंफिनिटी इज इक्वल टू 1/y माइनस 1/x। अब समझिएगा हमने अभी भी डिराइव किया कि r जो है वो x के बराबर है, तो यहां पे r की जगह हम क्या पुट करेंगे, x, यानी कि म्यू माइनस 1 इज इक्वल इंटू 1/-x इज इक्वल टू 1/y माइनस 1/-x। तो यहां से आप निकाल सकते हो म्यू बाई माइनस x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/y माइनस 1/x। हमें म्यू का वैल्यू निकालना है, तो आप इसको या तो आप यहीं पे y से x को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर सकते थे, ज्यादा इजी होगा y को इधर ले जाकर x को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करना। ये बन जाएगा म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x/y, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, तो यहां से आप निकाल सकते हो म्यू इज इक्वल टू माइनस x/y प्लस 1 ये फॉर्मूला अगर आप उसमें भी लगाते हो तो वैलिड हो जाएगा। उस केस में x की जगह दे रखा था आपका 30 और y की जगह दे रखा था 45, तो आप 30/45 इसको कैसे लिखोगे, अगर वो केस देखते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, तो म्यू क्या होगा आपका माइनस 30/45 प्लस 2, ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू
-2/3 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये -2 + 6, मतलब कि म्यू 4/3 के बराबर आएगा। देख लीजिए वही आया था हमारा। सो दिस इज योर आंसर। आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लेन मिरर लेंस कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक गया, बट अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर हम।